देखो ओपन ऑफिस फाइल का एक्सटेंशन जो होता है डॉट ओडीएस होता है। क्या होता है? डॉट ओडीएस। अब इस पे हमको एक शीट बनाना है, तो यहाँ पर हम कोई भी एक शीट बना सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं रोल नंबर, ठीक है, ये सबसे अच्छा है रिजल्ट शीट। और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 2 3 कर लेंगे, तो ये सब्जेक्ट 1 हो गया, ये सब्जेक्ट 2 हो गया, और यहीं से दोनों को सेलेक्ट करके और ये इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 ही रहने देते हैं। यहाँ पर भी आप टोटल कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी मिनिमम निकाल सकते हैं, और यहाँ पर भी आप ग्रेड निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर भी हो सकती हैं, ठीक है। कैसे होंगी उसके लिए यहाँ पर भी इनेबल फिल हैंडल मिलेगा, 1, 2 लिख के दोनों को एक साथ सेलेक्ट कीजिएगा, थोड़ा एक्सेल भी आपका रिकॉल हो जाएगा इससे। ये हो गया, इतने ही बच्चों का डिटेल रखते हैं। अब ये थोड़ा सा बाहर जाता हुआ दिख रहा है, तो डबल क्लिक करेगा तो ये भी रिसाइज हो जाता है। अब यहाँ पे अलग अलग नाम आएंगे, तो ये हो गया अलग अलग नाम, और एंटर करिए। और यहाँ पे इस तरीके से ये सुमित हो गया, अलग अलग नाम हम एंटर करवा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर भी रैंड बिटवीन काम करेगा। कैसे काम करेगा? यहाँ पे पूरा आपको टाइप करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू का निशान लगाइए तभी फॉर्मूला स्टार्ट होगा, और यहाँ लगाइए बिटवीन, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये बॉटम आएगा, यहाँ पे टॉप आएगा, तो ये बॉटम हो गया छोटा नंबर, और टॉप के लिए क्या लगाना पड़ेगा? जैसे एक्सेल में क्या लगाते थे हम, कॉमा लगाते थे, यहाँ क्या देना है? सेमी कॉलन, ये देना है, ठीक है। ये ओपन ऑफिस कैल्क के लिए है, लिब्रे ऑफिस के लिए नहीं है, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस में तो कॉमा ही देना है। और हाईएस्ट मार्क 78, और ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर करिएगा, तो यहाँ पे ये एक नंबर आ गया। अब इसको यहाँ से आप इसको ड्रैग करके ले जाएंगे यहाँ तक, फिर नीचे तक आ जाएंगे, तो ये पूरा आ जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये है तो फॉर्मूला ही, तो ये बार बार चेंज होगा। तो इसमें भी राइट क्लिक करिएगा, कॉपी कीजिएगा, और डेटा में रहते हुए कहीं क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये पेस्ट स्पेशल मिल जाएगा, और यहाँ से इसे क्या बनाना है? नंबर बनाना है। तो ये टेक्स्ट हटा दीजिएगा, डेट एंड टाइम हटा दीजिएगा, नंबर बना दीजिएगा, तो ये हो गया, यस कर दीजिएगा। तो अब ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास काम करने के लिए कुछ हो गया। अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे? इज इक्वल टू सम लगाएंगे, SUM, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ओपन करके यहां से चलेंगे, ये इस तरीके से आएंगे, और ये ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे, तो ये आ गया ऐसे, ठीक है। और यहां से चलेंगे, ये देखिएगा ये है, ये आ गए, और यहां से तो ऐसे आ जाएंगे नीचे तक, ठीक है। और यहाँ मैक्सिमम निकालना है, तो इज इक्वल टू मैक्स, ये सब आप पहले भी सीख चुके हैं। और यहां से चलेंगे, ये आ गए, ये टोटल नहीं लेना है बस, ठीक है, और एंटर कर दीजिएगा, तो ये आ गया। फिर यहाँ मिन निकालना है, तो इज इक्वल टू मिन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहां से चलेंगे ऐसे, ये हो गया, और एंटर कर देंगे। फिर यहाँ ग्रेड, इसमें थोड़ी दिक्कत रहती है, तो इफ लगा के देखिएगा, बहुत आराम से काम करिएगा। तो ग्रेड निकालने के लिए भी हमको क्या चाहिए? हमें एवरेज की जरूरत पड़ेगी। एवरेज हमने कैलकुलेट किया नहीं है, तो यहां से एवरेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और एक कॉलम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कॉलम आ गया, तो यहाँ एक कॉलम इंसर्ट हो गया, तो ये एवरेज का कॉलम बना लेते हैं, AVERAGE, एवरेज, और इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, AVERAGE, एवरेज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करके क्या करेंगे? यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे, ये हो गया, और एंटर कर देंगे, तो एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एवरेज आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ग्रेड आएगा। लेकिन ग्रेड निकालेंगे कैसे? इफ से निकालेंगे, तो इफ लगा लिया हमने ऐसे, और इसी को सेलेक्ट करेंगे, कहेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या कहेंगे? 85। कंडीशन चाहे जो भी दी गई है उसी के हिसाब से आपको करना है। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कॉमा एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप लगाइएगा सेमीकोलन, चूंकि ये ओपन ऑफिस है ना। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए A प्लस ग्रेड। अब ये बंद कर दिया हमने, डबल कॉमा, फिर कॉमा लगा दिया, फिर यहाँ इफ लगा लिया, इसे नेस्टेड इफ कहते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर इसी को सेलेक्ट कीजिए, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे? 75, कॉमा, कॉमा तो देना नहीं है, तो यही वाला दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए, कॉमा जहां भी देंगे आप तो तुरंत एरर ये दिखाएगा, तो यहाँ पे आपको कॉमा नहीं लगाना है, सेमीकोलन ही देना है, सेमीकोलन याद रखिएगा, है ना। 75 तक आ चुके हैं। अब फिर हमको क्या करना है? लॉजिकल टेस्ट देना है इसमें। कैसे देंगे?
तो यहाँ पे जाएंगे, फिर इफ लगा देंगे, इफ ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और फिर इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करेंगे 65, ठीक है, और फिर सेमीकोलन देके डबल इन्वर्टेड कॉमा में बी, फिर यहाँ पर सेमीकोलन, फिर इफ, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या कहेंगे 55, फिर सेमीकोलन डबल इन्वर्टेड कॉमा में सी, फिर यहाँ पे सेमीकोलन इफ, फिर ब्रैकेट में इसी को सेलेक्ट करके इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या कहेंगे 50, तो सेमीकोलन डबल इन्वर्टेड कॉमा में डी, अदरवाइज सेमीकोलन फेल्ड, FAILED, इसमें तो ज्यादातर फेल्ड ही वाले हैं, तो जितने ब्रैकेट ओपन हुए थे उतने ही क्लोज करेंगे, 3 4 5 एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर फॉल्स आता है इसका मतलब कंडीशन सही से नहीं दी गई, तो लास्ट में देखिए डी के बाद हमने फेल्ड जो दिया है सही से दिया है कि नहीं दिया है, अगर ये कंडीशन ठीक से नहीं दी गई तो ये फॉल्स आएगा। देखिए कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो फॉल्स आएगा। हाँ यहाँ पर देखिए ए रहेगा, वही तो, इसके लिए कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65, तो ए रहेगा यहाँ पे देखिए ये एक छूट गया था 75 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा नहीं बल्कि सेमीकोलन और डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए, ठीक है, यही था ना, फिर सेमीकोलन देन एंटर। देखिए थोड़ा सा ये हुआ तो तुरंत एरर आ गया, तो अभी देखना पड़ेगा कहां से गड़बड़ी हो रही है। 75, अच्छा यहाँ पे 2 बार कॉमा हो गया, इसी वजह से अब आ जाएगा, अभी भी नहीं आया, इसको चेक किया जाए। इफ K2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 A प्लस, इफ K2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 डबल कॉमा में A, 2 बार सेमीकोलन हो गया, आ गया ना फेल्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर दिक्कत होगी, थोड़ा सा अगर गलती करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए सबका आ गया। अब अगर आप चेंज करते हैं इसमें तो चेंजेस भी होते चलेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने चेंज किया, यहाँ पे अगर आपने 95 कर दिया आउट ऑफ 100, तो यहाँ पे अपने आप ये चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये 11 यहाँ पे आ रहा है 11 हटा देते हैं, 76 कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर अगर vlookup अगर आपको अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। vlookup मैच भी अप्लाई कर सकते हैं, vlookup कॉलम्स भी अप्लाई कर सकते हैं, vlookup कॉलम भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए डिफरेंट शीट की बात करें, ठीक है, सेम शीट पे तो हम लोग बहुत स्टडी कर चुके हैं इसकी, तो डिफरेंट शीट पे बात कर लेते हैं एक बार। इसको कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे और कॉपी करके दूसरे शीट पे चलते हैं, तो ये आगे दूसरे शीट पे कंट्रोल V कर दिया। अब रोल नंबर के हिसाब से हमारा सब कुछ आ जाना चाहिए, तो यहाँ लगाइए vlookup, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसमें ये काम नहीं करेगा, ये लगा लीजिए। और यहाँ पे F4 भी काम नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे A को फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ सेमीकोलन दीजिए और सेमीकोलन देने के बाद पूरा टेबल एरे लेना है, पूरा टेबल एरे, तो इधर हमारा पूरा टेबल एरे है, ये टेबल एरे ले लीजिएगा इस तरीके से। कॉलम वाला बता रहा हूँ, कॉलम्स नहीं बता रहा हूँ, ये टेबल एरे है आपका, पूरा लेना है, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, ये हो गया। और इसमें इसको फ्रीज करना है, तो फ्रीज कैसे कर पाएंगे, तो फ्रीज यहीं से करेंगे, ये डॉलर लगाइएगा, F4 दबाने से यहाँ फ्रीज नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेल नहीं है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा और फिर यहाँ पर ऐसे करिएगा, फिर यहाँ पर ऐसे करिएगा, ये इधर आ जाइए, ये हो गया, ठीक है। अब ये जब हो जाएगा तो फिर यहाँ सेमीकोलन लगाइएगा, कॉमा बिल्कुल मत लगाइएगा, कॉमा लगाने से तुरंत एरर आएगा, ठीक है। और यहाँ लगाइएगा कॉलम CO, यहाँ पर देखिए COLUMN, कॉलम, ठीक है। तो एक मिनट, यही था ना, नहीं ये नहीं था, इसको हटाइए पहले, ये हो गया। और यहाँ लगाइए COLUMN, कॉलम, कॉलम यहाँ शो नहीं हो रहा, ये तो खाली शो हो रहा है, COLUMN, काउंट T शो हो रहा है, काउंट शो हो रहा है, COLUMN, ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखते हैं, ये है तो कॉलम तो है, आ तो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इधर चलिए, अब ये B वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा,
और ब्रैकेट को क्लोज करके कॉमा लगा के यहाँ 0 दे दीजिएगा और बंद करके एंटर कर दीजिएगा। देखिए जहां आपने कॉमा दिया काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ कॉमा नहीं सेमीकोलन, क्या देना है? सेमीकोलन। चूंकि एक्सेल के आदी हो चुके हैं तो एक्सेल ही ज्यादातर चलाते हैं, तो इस वजह से दिक्कत रहती है। तो ये सेमीकोलन आप दे दीजिएगा और एंटर करिएगा। यहाँ NA आया हुआ है, इसका मतलब कि लगभग हमारा काम हो गया है। अगर कोई गलती नहीं है तो यहाँ रोल नंबर देने पे यहाँ नेम आ जाना चाहिए। तो आ गया नेम। अब यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चल करके इसको यहाँ से ड्रैग करवा लेंगे, देखते हैं सारा आता है कि नहीं। तो ये देखिए सबका आ गया। अब ये मैच करना है, क्रॉस चेक करना है कि यही आया हुआ है कि नहीं। रोल नंबर 1 राम है, तो राम है, 95 से स्टार्ट है इनका मार्क्स। तो यहाँ पे सेकेंड शीट पे 95 से स्टार्ट है, सेकेंड में कितना है 31, तो बिल्कुल इतना ही होगा। देखिए बिल्कुल वही है, सब कुछ सही है। तो इस तरीके से आप करिएगा। सिंटेक्स में एक बार फिर से दिखा देता हूं और इसको करके देख लीजिए, ठीक है। F2 करिए, यहाँ पे आपको सिंटेक्स दिख जाएगा। ये सिंटेक्स है। सेमीकोलन ध्यान दीजिएगा, कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। और अगर आप लिब्रे ऑफिस में काम करते हैं चीजें यही रहेंगी, बस कॉमा हो जाएगा, सेमीकोलन हट जाएगा, कॉमा लगा देंगे उसकी जगह लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक ना।